हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में हम लोग न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जेएसएससी रिम्स स्टाफ नर्स के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चंस। टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ इज़। टोटल ब्लड वॉल्यूम न्यूबॉर्न का, ठीक है, एट बर्थ कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 80 ml पर केजी, ऑप्शन बी 100 ml पर केजी, ऑप्शन सी 125 ml पर केजी, ऑप्शन डी है 150 ml पर केजी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए 80 ml पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल टाइम ऑफ फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। नॉर्मल टाइम ऑफ, यहाँ पे पूछ रहा है नॉर्मल टाइम ऑफ फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी, फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड क्या होना, कितना टाइम? ऑप्शन ए है फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ बर्थ, ऑप्शन बी 6 to 8 hours आफ्टर बर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट 6 to 8 hour आफ्टर बर्थ। यहाँ पे सेम चीज़ दिया हुआ है, बी एंड सी में बस एक में दिया हुआ है फर्स्ट 6 to 8 hours आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट है ऑप्शन डी 2 to 3 hours आफ्टर बर्थ। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 6 to 8 hour आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल इज असेस्ड बाय। न्यूबॉर्न मैच्योरिटी, ऑप्शन ए है न्यूबॉर्न ऑप्शन ए न्यू बैलेट स्केल, ऑप्शन बी अपगार स्कोर, ऑप्शन सी GCS, ऑप्शन डी ग्रोथ चार्ट। सो मैच्योरिटी, न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल असेस्ड बाय ऑप्शन ए न्यू बैलेट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन रेट इज in 1 minute is। न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन रेट, ऑप्शन ए 30 ब्रीथ पर मिनट, रेस्पिरेशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 रेस्पिरेशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन 24 रेस्पिरेशन पर मिनट, ऑप्शन डी 35 रेस्पिरेशन पर मिनट। सो कितना होना चाहिए यहाँ रेस्पिरेशन रेट? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पल्स रेट इन इन्फेंट। इन्फेंट में नॉर्मल पल्स रेट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी 110 to 160 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली न्यूबॉर्न लूज ऑफ बर्थ वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में नॉर्मली यहाँ पे न्यूबॉर्न कितना वेट लूज करते हैं? ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 20%। ऑप्शन सी 10% इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन 7, when does the umbilical cord in a neonate eventually dry and fall off? when कब ये क्या होता है? अम्बिलाइकल कोड, न्यूनेट का अम्बिलाइकल कोड ये ड्राइज एंड फॉल ऑफ हो जाना है। ऑप्शन ए है 9 to 12 days, ऑप्शन बी 3 to 5 days, ऑप्शन सी 5 to 8 days, ऑप्शन डी आफ्टर 12 days। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 5 to 8 days में अम्बिलाइकल कोड यहाँ पे ड्राई होने के बाद फॉलोअप हो जाता है, झड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटल हाइपोक्सिया इज असिस्ट बाय। फीटल हाइपोक्सिया असिस्ट किसके द्वारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाना है? ऑप्शन ए है स्काल्प ब्लड सैम्पलिंग, ऑप्शन बी AFP टेस्ट, ऑप्शन सी फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। AFT टेस्ट, अल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे फॉलोइंग में से क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी
स्कैल्प ब्लड सैम्पलिंग एंड फीटल हार्ट मॉनिटरिंग थ्रू दिस क्या कर सकते हैं, असिस्ट दी फीटल हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय, एपनिया निम्नलिखित में से प्रिवेंट किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है स्टिमुलेटिंग द बेबी, ऑप्शन बी मेंटेनिंग द एयरवे, ऑप्शन सी वेंटिलेटिंग द बेबी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यस, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉज ऑफ ऑप्थाल्मिक न्यूनेट्रम इज बाय, यहाँ पे कॉजेस पूछा गया है ऑप्थाल्मिक न्यूनेट्रम के लिए। ऑप्शन ए है HIV इन्फेक्शन, ऑप्शन बी क्लैमाइडिया इन्फेक्शन, ऑप्शन सी रूबेला इन्फेक्शन, ऑप्शन डी गोनोरियल इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, क्लैमाइडिया इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर टू थ्राइव मीन्स, फेलियर टू थ्राइव मीन्स ऑप्शन ए है चाइल्ड इज अनेबल टू ड्रिंक लिक्विड, ऑप्शन बी चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक, ऑप्शन सी रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश, ऑप्शन डी रेट ऑफ लेंथ गेन इज स्लगिश। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। ठीक है, फेलियर टू थ्राइव मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज बोर्न टू अ डायबिटिक मदर कैन हैव, चाइल्ड इज बोर्न, ठीक है, ये चाइल्ड इज बोर्न टू अ डायबिटिक मदर, मदर क्या थी प्रेगनेंसी के टाइम पे वो डायबिटिक पेशेंट थी। सो जब बेबी बोर्न हो गया, आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, बेबी में निम्नलिखित में से क्या देखने को मिल सकता है? ऑप्शन ए है हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी हाइपरथर्मिया, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी हाइपरलिपिडेमिया। यस, जेस्टेशनल डायबिटिक वाले मदर के बेबी बोर्न होने के बाद, ठीक है, इसमें क्या चांसेस हो सकता है बेबी को? चाइल्ड इज बोर्न टू अ डायबिटिक मदर कैन बी हैव ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, NICU स्टैंड फॉर, इजी वन, यस, इसमें तो आंसर आना चाहिए। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपुट सक्सीडेनम रिजॉल्व विद इन, कैपुट सक्सीडेनम जो है वो रिजॉल्व हो जाना है विद इन कितना डेज के अंदर में, कितना डेज में? ऑप्शन ई है 7 डेज, ऑप्शन बी 4 डेज, ऑप्शन सी 10 डेज, ऑप्शन डी है 8 डेज। यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, at the time of neonatal resuscitation adrenaline is used in dilution of, ठीक है, ये टाइम ऑफ कब? न्यूनेटल रिससिटेशन के टाइम पे एड्रेनलिन इज यूज्ड इन डाइल्यूशन ऑफ, ऑप्शन ए है 1:10, ऑप्शन बी 1:100, ऑप्शन सी 1:1000, ऑप्शन डी 1:10,000। Yes, correct answer option D. Next question, while applying suction for excessive secretion in a newborn baby, which part needs to be succinate first? जब यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है सक्शन, ठीक है, फॉर एक्सेसिव सिक्रीशन इन अ न्यूबॉर्न बेबी में, न्यूबॉर्न बेबी को सक्शन किया जाना है फॉर किसके लिए? एक्सेसिव सिक्रेशन के लिए। सो विच पार्ट इज नीड टू फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा पार्ट को सबसे फर्स्ट में सक्सीनेट करना चाहिए निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए है माउथ, ऑप्शन बी है नोज, ऑप्शन सी देयर इज नो ऑर्डर, ऑप्शन डी बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन। यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, What of the following statement is correct about breast milk? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ब्रेस्ट मिल्क से को लेके? ऑप्शन ए है हिंड मिल्क इज रिच ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट इन ब्रेस्ट मिल्क एंड रिच ऑफ आयरन, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल मस्ट बी डिस्कार्डेड, ऑप्शन डी है हिंड मिल्क इज रिच इन फैट एंड मोर एनर्जी।
Yes, correct answer option D. Next question. Flag hair sign is seen in children with condition of फ्लैग हेयर साइन. ठीक है, सो फ्लैग हेयर साइन किस में देखने को मिलता है, किस कंडीशन में? ऑप्शन ए है क्वासियोरकर, ऑप्शन बी मरासमस, ऑप्शन सी स्किन डिसऑर्डर, ऑप्शन डी पैलिग्रा. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्वासियोरकर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइन ऑफ मरासमस इज, साइन ऑफ मरासमस इजी वन. यस, आंसर आना चाहिए. यस, साइन ऑफ मरासमस इज ऑप्शन ए है फ्लैग साइन हेयर, ऑप्शन बी हेपेटोमेगाली, ऑप्शन सी इंक्रीज इन एपेटाइट, ऑप्शन डी एपैथी. फर्स्ट ऑप्शन था जो अभी हमने इसके पहले देखा था किसी और में, सो ये नहीं हो सकता. यस, सो इसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन सी, इंक्रीज इन एपेटाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर अप टू, ब्रेस्ट मिल्क को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखा जा सकता है कितने आवर्स के लिए? ऑप्शन ए है 4 आवर्स, ऑप्शन बी 8 आवर, ऑप्शन सी 12 आवर्स, ऑप्शन डी 24 आवर्स. इजी क्वेश्चंस है बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, एग्जाम के टाइम पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, 24 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. KMC इज नेसेसरी टिल बेबी अटेन अ वेट ऑफ, KMC कंगारू मदर केयर इज नेसेसरी. ठीक है, ये कब तक नेसेसरी रहना है? टिल बेबी अटेन अ वेट, कितना वेट अटेन करने तक. ओके, ऑप्शन ए है 1500 ग्राम, ऑप्शन बी 2000 ग्राम, ऑप्शन सी 2500 ग्राम, ऑप्शन डी है 3000 ग्राम. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2500 ग्राम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया इज ड्यू टू, इंडिया में न्यूनेटल डेथ का यहाँ पे कॉमन कोज ऑफ न्यूनेटल डेथ, ठीक है, इन इंडिया इज ड्यू टू. ऑप्शन ए प्री मैच्योरिटी, ऑप्शन बी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी RDS, ऑप्शन डी HIE. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए, प्री मैच्योरिटी इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन इज ड्यू टू, बैक्टीरियल कॉज. ठीक है, कॉमन बैक्टीरियल कॉज, कौन सा कॉमन बैक्टीरिया है जो कि डायरिया कोज करता है चिल्ड्रन में? ऑप्शन ए है ई कोलाई, ऑप्शन बी साल्मोनेला, ऑप्शन सी स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन डी श्रीजेला. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ई कोलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ कन्वल्सन, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन्स जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा चाइल्ड के लिए अगर चाइल्ड को हिस्ट्री है कन्वल्सन का? ऑप्शन ए है मीजल्स, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी DPT, ऑप्शन डी BCG. यस, आंसर इसमें भी आना चाहिए, इजी वन. गुड, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ द बेस्ट रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग NBR, यहाँ पे सबसे बेस्ट रूट पूछा गया है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ड्यूरिंग दी न्यूबॉर्न रिससिटेशन. ऑप्शन ए है इंडोट्राकियल, ऑप्शन बी अम्बिलिकल आर्टरी, ऑप्शन सी अम्बिलिकल वेन, ऑप्शन डी इंट्राडर्मल. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, umbilical vein. Next question. What is the route of administration of MMR vaccine? Easy one. Yes, correct answer for this question option A, subcutaneous. Next question. Adequate breastfeeding of baby indicate, baby यहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट में ब्रेस्ट फीड कर चुका है, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग कहा जा रहा है. और पे बेबी इंडिकेट, ऑप्शन ए है बेबी स्लीप 2 आवर आफ्टर फीड, मतलब बेबी स्लीप 2 आवर आफ्टर फीड करने के तुरंत बाद. ठीक है, 2 आवर में तक में वो स्लीप कर जाना चाहिए. बेबी स्लीप 2 आवर आफ्टर फीड. नेक्स्ट है डज नॉट क्राई फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन सी यूरिन
pass 4 to 7 times. Next option, stool pass 4 times per day. So here correct answer is option A. Baby sleep 2 hours after feed. Next question, time taken for a baby to empty one breast is. टाइम टेकन फॉर अ बेबी, ठीक है. सो यहाँ पे कितने टाइम चाहिए होगा टाइम टेकन फॉर अ बेबी टू एम्प्टी अ वन ब्रेस्ट. ऑप्शन ए है 7 to 9 मिनट, ऑप्शन बी 10 to 12 मिनट, ऑप्शन सी 10 to 15 मिनट्स, ऑप्शन डी 5 to 10 मिनट्स. यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10 to 15 मिनट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड ऑफ बर्थ ऑफ बेबी. ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है, ये इनिशिएट करना है कितने आवर के दरमियान में, ठीक है. सो ऑप्शन ए है विद इन 2 आवर, ऑप्शन बी विद इन हाफ एन आवर, ऑप्शन सी ऑन सेकेंड डे, ऑप्शन डी है विद इन 4 आवर. ये है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के बाद. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फेंट के लिए मिल्क रिक्वायरमेंट. ऑप्शन ए है 150 ml पर kg पर बॉडी वेट, ऑप्शन बी 200 ml पर kg पर बॉडी वेट, ऑप्शन सी 250 ml पर kg पर बॉडी वेट, ऑप्शन डी 50 ml पर kg पर बॉडी वेट. सो मिल्क रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फेंट इज ऑप्शन ए 150 ml पर kg पर बॉडी वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, the average energy value of human milk is. average energy value. ऑप्शन ए है 150 किलो कैलोरी पर 100 ml, ऑप्शन बी 70 किलो कैलोरी पर 100 ml, ऑप्शन सी 100 किलो कैलोरी पर 100 ml, ऑप्शन डी 50 किलो कैलोरी पर 100 ml. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. yes, 70 ml किलो कैलोरी पर 100 ml. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड टिल द एज ऑफ. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने एज तक रिकमेंडेड है टिल द एज ऑफ. ऑप्शन ए है 9 मंथ, ऑप्शन बी 4 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 8 मंथ. यस, इजी वन दिस वन, ऑप्शन सी 6 मंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, weaning can be started from. Weaning can be started from option A at birth, option B 3 month, option C 1 year, option D 6 month. yes, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन डी 6 मंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ स्टोमक इन नियोनेट इज. नियोनेट के लिए नॉर्मल कैपेसिटी, स्टोमक का नॉर्मल कैपेसिटी. ऑप्शन ए है 50 ml, ऑप्शन बी 200 ml, ऑप्शन सी 90 ml, ऑप्शन डी 150 ml. यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 90 ml. नेक्स्ट क्वेश्चन, BFHI स्टैंड फॉर. फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होना चाहिए, BFHI. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ठीक है, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, BFHI इज स्टार्टेड इन द ईयर. ऑप्शन ए मार्च 1991, ऑप्शन बी फेब 1993, ऑप्शन सी मार्च 1992, ऑप्शन डी अक्टूबर 1993. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेसमेंट ऑफ अ सिक यंग इन्फेंट इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. असेसमेंट ऑफ किसका, सिक यंग इन्फेंट का इन्वॉल्वमेंट ऑल ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सभी इन्वॉल्व होना है लेकिन एक है जो कि एक्सेप्ट, ठीक है, एक को छोड़ के. ऑप्शन ए है लिसनिंग, ऑप्शन बी आस्किंग, ऑप्शन सी इग्नोरिंग एट, ऑप्शन डी फीलिंग. यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन C for this question. Except ignoring at rest 3 are the, ये assessment of a sick young infant में involve होना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
When do you determine and classify the young infant as local bacterial infection? Option A, skin pustule less than 10. Option B, grunting. Option C, severe chest in drawing. Option D, convulsion. Yes, correct answer option A, skin pustules less than 10. Next question, according to IMNCI protocol, in young infant with diarrhea, some dehydration refers to, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे IMNCI प्रोटोकॉल्स के हिसाब से यंग इन्फेंट विथ डायरिया, ठीक है, यहाँ पे सम डिहाइड्रेशन रेफर टू, किसे रेफर्स, डिहाइड्रेशन किसे कहा जाएगा? ऑप्शन ए है स्किन पिंच गोस बैक स्लोली, sunken eyes, restless and irritable. Option B, skin pinch goes back very slowly, sunken eyes, lethargic or unconscious. Option C, skin pinch goes back very slowly, restless and irritable. Option D, skin pinch goes back slowly, lethargy or unconscious. Yes, आंसर करें, क्या होना चाहिए इसमें? Yes, correct answer option A, skin pinch goes back slowly, sunken eye, restless and irritable. Next question, यहाँ पे fill in the blanks is an episode of diarrhea lasting for more than 14 days with or without blood. यहाँ पे ये क्या कहलाना है? ऑप्शन ए है डिसेंट्री, ऑप्शन बी सीवियर डिसेंट्री, ऑप्शन बी पर्सिस्टेंट डायरिया, ऑप्शन डी है सीवियर पर्सिस्टेंट डायरिया. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे पर्सिस्टेंट डायरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर क्लासिफिकेशन फॉर फीडिंग प्रॉब्लम और लो वेट एक्सेप्ट. निम्नलिखित में से क्या है क्लासिफिकेशन फॉर फीडिंग प्रॉब्लम और लो वेट एक्सेप्ट पूछा गया है? ऑप्शन ए है रिसीव अदर फूड और ड्रिंक्स, ऑप्शन बी नॉट सकिंग एट ऑल, ऑप्शन सी थ्रश और अल्सर और वाइट पैचेस इन माउथ, ऑप्शन बी ब्रेस्ट और निपल प्रॉब्लम्स. करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन बी, नॉट सकिंग एट ऑल for this question, except this one. Rest of three are the classification for feeding problem or low weight. Next question, the following are ways to treat a young infant to prevent low blood sugar except. The following are the, क्या बोल रहा है? The following are ways to treat a young infant to prevent low blood sugar, low blood sugar levels को prevent करने के लिए except. Option A, if the baby is able to breastfeed, ask the mother to breastfeed the infant. Next option, if the infant is not able to breastfeed but is able to swallow, give 20 to 50 ml expressed breast milk को देना है. नेक्स्ट है 20 ml ऑफ क्लीन सुगर वाटर. ऑप्शन डी है एडमिनिस्टर 5% डेक्सट्रोज IV. So correct answer for this question option D, except option D. Rest three are the way to treat a young infant to prevent a low blood sugar. तीनों जो हैं वो इसका ट्रीट करने लो ब्लड शुगर को इन तीनों से प्रिवेंट किया जा सकता है एक्सेप्ट डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन क्लासीफाई दैट ए चाइल्ड एज 2 years हैज़ फास्ट ब्रीदिंग इफ ही हैज़ ए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ. निम्नलिखित में से कितना रेस्पिरेटरी रेट होगा जिसको कि क्या कहा सकता है? क्लासीफाई दैट द चाइल्ड इज ए 2 years हैज़ अ फास्ट ब्रीदिंग इफ ही हैज़ ए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ. ऑप्शन ए है 60 बीट पर मिनट और मोर, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी है 40 बीट पर मिनट और मोर, ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन सी, 40 beat per minute or more. Next question, baby Rani 4-month-old is not able to breastfeed and chest indrawing is present. This can be classified as, ठीक है, 4 month की बेबी है रानी,
जो कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रही है, नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड, एंड चेस्ट इंड्रॉइंग प्रेजेंट, चेस्ट इंड्रॉइंग इसमें प्रेजेंट है, चेस्ट धंसा हुआ, ठीक है। सो दिस कैन बी क्लासिफाइड एज, ऑप्शन ए है निमोनिया, ऑप्शन बी सीवियर निमोनिया, ऑप्शन सी है नो निमोनिया, और कफ और कोल्ड ऑप्शन डी है माइल्ड निमोनिया। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सीवियर निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर ऑल पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर सीवियर निमोनिया एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से 3 जो होंगे वो ट्रीटमेंट होगा किसका, सीवियर निमोनिया को, एक्सेप्ट 1। ऑप्शन ए है गिवर फर्स्ट डोज ऑफ एन अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी है सूद दी थ्रोट एंड रिलीव द कफ विथ अ सेफ रेमेडी, ऑप्शन सी है गिव विटामिन ए, ऑप्शन डी है ट्रीट द चाइल्ड टू प्रिवेंट लो ब्लड शुगर। तो क्या होना चाहिए, सीवियर निमोनिया का सब होगा केवल एक को छोड़ के। करेक्ट आंसर यहाँ पे फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, एक्सेप्ट दी ऑप्शन बी, रेस्ट 3 आर दी पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर सीवियर निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर साइन ऑफ मीजल्स एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से सभी साइंस होंगे किसके, मीजल्स के, केवल एक को छोड़ के। ऑप्शन ए है जनरलाइज्ड रैश, ऑप्शन बी स्टिफ नेक, ऑप्शन सी कफ एंड रनी नोज, ऑप्शन डी है रेड आइज। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्टिफ नेक, एक्सेप्ट द स्टिफ नेक, रेस्ट 3 आर दी साइन ऑफ मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनसेट आइज इज टिपिकली फीचर्स ऑफ, सनसेट आइज किसका फीचर्स होता है, ऑप्शन ए है इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन बी हाइड्रोसेफलस, ऑप्शन सी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोसेफलस इज अ टिपिकली फीचर्स, ठीक है। हाइड्रोसेफलस का फीचर्स क्या है, सनसेट आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबी रानी इज 4 months old and have visible severe wasting and edema on both feet, this can be classified as, ठीक है। 4 month 4 महीने की है, यहाँ पे एक बच्ची है रानी जो 4 महीने की है, एंड यहाँ को देखने को मिल रहा है कि इसमें सीवियर वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग एंड एडिमा प्रेजेंट है ऑन फीट, ठीक है। सो दिस कैन बी क्लासिफाइड एज, ऑप्शन ए सीवियर माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी वेरी लो वेट, ऑप्शन सी नॉट वेरी लो वेट, ऑप्शन डी लो वेट। करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन ए, सीवियर माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग fetal लाइफ which structure enable the blood to enter the right atrium to left atrium, ठीक है। fetal लाइफ के टाइम पे कौन से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहाँ से कि ब्लड एंटर कर रहा है, कहाँ से, एंटर टू द राइट आर्ट्रियम टू लेफ्ट, राइट आर्ट्रियम से वो लेफ्ट आर्ट्रियम में क्रॉस कर रहा है, पास हो रहा है। सो कौन सा स्ट्रक्चर है वहाँ पे, ऑप्शन ए है प्लासेंटा, ऑप्शन बी है डक्टस वेनोसस, ऑप्शन सी है फोरामेन ओवल, और ऑप्शन डी है डक्टस आर्ट्रियोसस। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। यहाँ पे ड्यू टू फोरामेन ओवल क्या करता है, द ब्लड टू एंटर द राइट आर्ट्रियम टू लेफ्ट आर्ट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न का नॉर्मल हार्ट रेट, यस इजी वन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, 120 to 140 beats per minute। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अबगार स्कोर इज, अबगार स्कोर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, यस इजी वन, करेक्ट वन, इसमें है ये भी इजी है, आंसर आना चाहिए, आंसर सब, यस ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेंट इन द एज ऑफ 6 to 12 months शुड बी गिवन विटामिन ए इन अ डोज ऑफ, यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, तो इसमें इन्फेंट है जिसको एज ग्रुप कितना लिया गया है, 6 to 12 months मीन्स 1 year तक, हाफ ईयर से 1 year, ठीक है। सो यहाँ पे कितना विटामिन ए का डोज होना चाहिए, ऑप्शन ए है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन बैग, न्यूनेटल रिससिटेशन बैग का कैपेसिटी, ऑप्शन ए 200 to 500 ml, ऑप्शन बी 250 to 500 ml, ऑप्शन सी 250 to 750 ml, ऑप्शन डी है 200 to 750
750 ml, ठीक है, 750। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 250 से लेके कितना होना चाहिए, 750 ml तक इसका कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ PPV, PPV के लिए फुल फॉर्म, इजी वन, यस, ट्राई करें आंसर। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, PPV इज डिसकंटिन्यू व्हेन द हार्ट रेट इज, कितना हार्ट रेट आना चाहिए तब PPV जो कि डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। ओके, अबव 120 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी है अबव 100, ऑप्शन सी बिलो 120 एंड ऑप्शन डी है बिलो 100 बीट पर मिनट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अबव 100 बीट पर मिनट। हार्ट रेट जब आ जाना है तब में इसे डिसकंटिन्यू कर देना है PPV। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड इंट्रावेनस डोज इन न्यूबॉर्न इज, IB डोज, ठीक है, कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 123 ml पर kg, ऑप्शन बी है 0.12 0.3 ml पर kg, ऑप्शन सी 0.01 to 0.03 ml पर kg, ऑप्शन सी 1.5 to 3 ml पर kg। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 0.1 to 0.3 ml पर kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू दी प्लासेंटा, कितना, हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट होता है ब्लड फ्लो, फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट प्लासेंटा के थ्रू दी प्लासेंटा। ऑप्शन ए है 2000 ml, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 500 ml। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विपमेंट यूज्ड इन न्यूबॉर्न रिससिटेशन आर, न्यूबॉर्न रिससिटेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन से इक्विपमेंट हैं जो यूज्ड में लाए जाते हैं। ऑप्शन ए है डीली ट्रैप, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी बैग एंड मास्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ इंडोटैक्यल ट्यूब यूज्ड फॉर न्यूबॉर्न इज, इंडोटैक्यल ट्यूब का साइज यहाँ पूछा गया है जो कि न्यूबॉर्न के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है 2.5 mm से लेके 3.5 mm तक, ऑप्शन बी 2.5 to 4 mm, ऑप्शन सी है 2 mm to 4 mm, ऑप्शन डी है 2.5 mm to 4.5। सो इंडोटैक्यल ट्यूब का कितना होता है साइज, करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 2.5 mm to 4 mm, 2.5 याद रखना है, से लेके 4 mm तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग NBR चेक अम्बिलिकल पल्सेशन हार्ट रेट ऑफ बेबी 4, कितना सेकंड के लिए यहाँ पे चेक करना चाहिए या फिर कितना मिनट होना चाहिए। ऑप्शन ए है 10 सेकेंड, बी है 6 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 1 मिनट। करेक्ट आंसर 6 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशनल केयर ऑफ न्यूबॉर्न इंक्लूड्स, निम्नलिखित में से ऑब्जर्वेशनल केयर किसके लिए, न्यूबॉर्न के लिए। प्रोवाइड वार्मथ, ऑप्शन बी है इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन सी मॉनिटर न्यूबॉर्न, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इफ हार्ट रेट इज, निम्नलिखित में से कितना रहेगा हार्ट रेट, ठीक है, देन क्या करना चाहिए, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना होता है। ऑप्शन ए है ग्रेटर देन 60 बीट पर मिनट से अधिक रहना है हार्ट रेट, और ऑप्शन बी है लेस देन 60 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी है ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी है लेस देन 100 बीट पर मिनट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लेस देन 60 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंजर्स ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इंक्लूड, निम्नलिखित में से चेस्ट कंप्रेशन के थ्रू डेंजर्स, क्या डेंजर्स हो सकता है। ऑप्शन ए है डैमेज टू जिफोइड, ऑप्शन बी इंजरी टू इंटरनल ऑर्गन्स, ऑप्शन सी फ्रैक्चर ऑफ रिब्स, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ न्यूनेटल एस्फेक्सिया, निम्नलिखित में से कौन क्या नहीं है, नोट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कहा गया है। ऑप्शन ए है हाइपोक्सिया, ऑप्शन बी है हाइपोपरफ्यूजन्स, ऑप्शन सी एसिडोसिस, ऑप्शन डी हाइपोकैप्निया। ऑप्शन डी is a correct one. Hypocapnia, it is not a characteristic features of neonatal asphyxia. नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्स्प्रंग डिजीज इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ, ये किसके मोस्ट कॉमनली किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन ए पायलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी टर्नल सिंड्रोम। यस, करेक्ट वन हियर ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावैलेंट वैक्सीन और 5-in-1 वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इसमें क्या क्या किसके किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन रहता है पेंटावैलेंट में। ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा। दिस वन अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। ऑप्शन ए अब्राहम जैकोबी is a father of pediatrics. Next question, what is the age of early neonatal period, early neonate period के लिए एज क्या है, एज ग्रुप। ऑप्शन ए है 0 to 8 days, ऑप्शन बी 0 to 12 days, ऑप्शन सी 0 to 7 days, ऑप्शन डी 0 to 28 days। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी 0 to 7 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी, फ्रोजन डीपीटी को क्या करना चाहिए, कैन बी यूज्ड लेटर, ऑप्शन बी डिस्कार्ड इट, ऑप्शन सी वी कैन यूज आफ्टर नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ इट, ऑप्शन सी इमर्स्ड इन हॉट वाटर। क्या करना चाहिए, फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी डिस्कार्ड इट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्री टर्म बेबी इज अ बेबी बोर्न बिफोर हाउ मेनी वीक ऑफ जेस्टेशन, प्री टर्म बेबी किसे डिक्लेयर किया जाता है, अगर यहाँ पे वो कितना हाउ मेनी वीक ऑफ जेस्टेशन, बिफोर हाउ मेनी वीक ऑफ जेस्टेशन, अगर उसका बेबी का बर्थ हो रहा है कितना वीक पहले, तब। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 40 वीक्स, 42 एंड 37 वीक्स। करेक्ट आंसर, प्री टर्म बेबी इज अ बेबी बोर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके गाइस, थैंक यू, इतना ही आज के एमसीक्यूज थे। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने अच्छे से आंसर करा है, बहुत अच्छी बात है, प्रिपरेशन अच्छा है। थैंक यू सो मच, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।